इस क्वेश्चन में 6 का पावर n बोला है कि अगर 6 का पावर n है तो प्रूव कीजिए या फिर चेक कीजिए कि क्या n का कोई भी वैल्यू इस पूरे वैल्यू को जीरो के इक्वल आएगा, मतलब एंड डिजिट जीरो ला सकता है क्या, जीरो ला सकता है कि नहीं। मतलब 6 का पावर n, इस n में कोई नेचुरल नंबर अगर हम लोग इस पुट कर देंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या कुछ ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा क्या हो सकता है, चेक कीजिए, यही बोला है क्वेश्चन में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या बोले थे कि अगर एंड में जीरो है तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली वाला डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो इसको हम लोग 5 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो क्या 6 को 5 के फैक्टर में लिख सकते हैं, तो 6 कुछ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू थ्री का पावर n। तो 5 कहीं नहीं आया तो इसको 5 के फैक्टर में हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो एंड में जीरो आना भी, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा भी नहीं। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो एंड में जीरो आने का भी कोई चांस नहीं है। फिर से सुनिए, 6 को मतलब n का कोई वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करने पे इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसका अगर यूनिट डिजिट जीरो हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो इस नंबर का भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर इस नंबर का 5 से डिविजिबल होगा तो इसको 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। पर जब 6 को हम लोग तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो इसमें 5 आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। इसमें आएगा सिर्फ 2 और 3, मतलब ये 6 का पावर n सिर्फ 2 का फैक्टर है और 3 का फैक्टर, 5 का फैक्टर है ही नहीं। अगर 5 का फैक्टर है ही नहीं तो इसमें जीरो आने का चांस भी है ही नहीं। तो अगर जीरो आने का चांस नहीं है तो हम लोग बोल देंगे इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट 6 का पावर n एज द एंड डिजिट एज जीरो। ठीक है, कैसे लिखेंगे उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इतना पार्ट अगर समझने वाला पार्ट समझ में आ गया तो ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि किस तरह से लिखना है वो आप लोग खुद सोचिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि लिखना किस तरह से है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट जीरो, कोई अगर नंबर एंड हो रहा है जीरो से, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर जीरो से एंड होना हो तो उसको डिविजिबल होना पड़ेगा 10 से। और इन अदर वर्ड्स इट विल बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। मतलब अगर 10 से कोई डिविजिबल है उसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। क्यों, एज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n इज़ क्या, 2 इंटू 3 का पावर n, जो हम लोगों ने देखा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n। यहाँ पे 5 है ही नहीं, सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 का पावर n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। मतलब 6 का पावर n डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा कोई भी वैल्यू ऑफ n से। मतलब n का कोई भी वैल्यू हो जाए यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रेजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factorization of 6 का power n। hence क्या, for any value of n, for any value of n 6 का power n is not divisible by 5। मतलब n का कोई भी वैल्यू में 6 का power n divisible by 5 नहीं है। therefore 6 का power n cannot end with digit 0। मतलब 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, 0 से एंड नहीं हो सकता कोई भी ऐसा 6 का पावर n का वैल्यू फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n का। समझ में आ गया क्या? इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे लिखना है बस वो पैटर्न समझ में तो आ गया। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है पर ये भी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में लिखना कैसे है थियोरेटिकली वो इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, इट्स काउंट। तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए जल्दी जल्दी पॉज करके वीडियो को, उसके बाद इस पार्ट को लिख लीजिए।